बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब का घर जलाया, हसीना पर लगाया भारत में बैठकर साजिश करने का आरोप। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों ने बुधवार की रात उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर धानमंडी 32 में आग लगा दी और उसे ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की रात और गुरुवार को तड़के देश भर में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की और शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्रों को विकृत कर दिया। हिंसा भारत में मौजूद शेख हसीना के एक ऑनलाइन कार्यक्रम से ठीक पहले शुरू हुई। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन शेख हसीना की बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों की वजह से किया गया। शेख हसीना के विरोधियों का कहना है वो भारत में बैठकर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही हैं। शेख हसीना की पार्टी की छात्र शाखा छात्र लीग ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें शेख हसीना को फेसबुक के जरिए बोलना था। कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे का वक्त तय किया गया था। इस कार्यक्रम की भनक मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। इसका समय भी रात 9 बजे रखा गया था, लेकिन भेदभाव विरोधी आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला की अपील पर रात 8 बजे ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी फावड़ा और हथौड़े लेकर धानमंडी 32 में घुस आए। द डेली स्टार ने चश्मदीदों के हवाले से कहा है कि उन्होंने वहां लगे शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्रों को विकृत कर दिया। हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पोस्ट में शेख मुजीबुर रहमान के घर को फांसीवाद की पवित्र भूमि कहा और इसे ध्वस्त कर देने की अपील की। एक छात्र महमूदुर रहमान ने कहा कि फांसीवाद के प्रतीक इस घर को ध्वस्त करना जरूरी था, इसलिए वो इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। धानमंडी 32 को जलाने के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों को भी तोड़ा गया है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के रिश्तेदार और अवामी लीग के नेता शेख हिलालुद्दीन और शेख ज्वेल के खुलना स्थित घरों को भी ध्वस्त कर दिया। इन घरों को ठीक उसी समय ध्वस्त किया गया जब धानमंडी 32 में आग लगाई जा रही थी। डेली स्टार के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके घरों के आगे ढाका या दिल्ली ढाका, ढाका और मुजीबवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। शेख हसीना धानमंडी 32 को जलाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा, वो चंद बुलडोजरों से देश की आज़ादी के खात्मे की ताकत नहीं रखते। वो एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं मिटा सकते। पिछले साल 5 अगस्त से ही भारत में रह रही शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश लगातार दबाव बना रहा है। अंतरिम सरकार ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की है, लेकिन भारत ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अंतरिम सरकार में शामिल लोगों का कहना है कि भारत शेख हसीना को पनाह दिए हुए है, लेकिन वो वहां से लगातार बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही है। उन्होंने कहा था कि अंतरिम सरकार छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा में हुई मौतों की जिम्मेदार शेख हसीना और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी।